नाज़रीन वाली सिर्फ़ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदो त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जंहिंजो धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी आहे अॼु यकीनन ई पाक भारत कशीदगी जेका हिन वक़्तु शिकताण आहे उन में बहितर इज़ाफ़ो थींदो थो वञे। हिन सां गॾोगॾु ईरान जो जेको आहे सो वज़ीर ख़ारजा पहुतल आहे हिंदुस्तान ऐं हिन सां गॾोगॾु पोयनि ॾींहंनि जो उनजो सफ़रु पाकिस्तान जो बि हुयो। ईरान वाज़े तौर ते चयो त ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में सालिसी जो किरदारु अदा करे सघूं था जेको हिन वक़्तु ईरान करे पियो, पर अॼु ISPR जी तरफ़ां वाज़े तौर ते पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जी छिकताण खे ॾिसंदे हिंदुस्तान जेके इसराइल साखा जेके ड्रोन आहिनि उन जे ज़रिए हमला कया ऐं उन हमलनि खे नाकाम बणाईंदे पाकिस्तान 25 खां वधीक ड्रोन जेके आहिनि उन्हनि खे किराए विधो, जंहिंमें तय आहे त ISPR जे तरफ़ां इहो बि चयो पियो वञे त इन में कुझु ॿिनि खां वधीक फ़ौजी बि असांजा ज़ख़्मी थिया आहिनि। हिन सां गॾोगॾु पाकिस्तान वाज़े तौर ते इहो पैगाम ॾेई चुको आहे त चाहे उहो यूनाइटेड नेशन जी जेको आहे सो फोरम ते का अहिड़ी कमेटी जोड़ी वञे जंहिंमें जेको आहे सो इहो फ़ैसिलो थी सघे त पाकिस्तान हरगिज़ इन कश्मीर वारे वाक़े में इन्वॉल्व नाहे ऐं असां जांच जे लाइ जेको आहे सो हर उन मुल्क सां ताउन करण लाइ तयारु आहियूं जंहिं ते हिंदुस्तान खे एतमाद हुजे। पर ॿिए तरफ़ इहो बि तय आहे त पंहिंजी टेरिटरी खे पंहिंजे माण्हुनि खे पंहिंजे सरज़मीन खे दिफ़ा कंदे यकीनन ई उनजो जवाबु अफ़वाज पाकिस्तान ऐं पाकिस्तानी उनजो हक़ु रखनि था ऐं उनजो जवाब बि ॾिनो वेंदो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो वाज़े तौर ते ॻाल्हाईंदे इहो बि चयो आहे त हीअ ॿ मुल्कनि जी जंग न पर आलमी हिकिड़ो मसइलो आहे ऐं आलमी बिरादरी खे इन ॿिनि मुल्कनि में जेके न्यूक्लियर मुल्क आहिनि जंहिंजी छिकताण आहे इन में किरदारु अदा करिणो पवंदो। ॿिए तरफ़ ॾिसिजे त पाकिस्तान हिन वक़्त ताईं जेके 5 खां वधीक जेके हिंदुस्तान जा जहाज़ किराया आहिनि उन में अॼु तय आहे त हिंदुस्तान पहिरियां मञण लाइ तयारु न हुयो, हाणे टिनि खां वधीक जहाज़नि जी तस्दीक बि करे चुका आहिनि, पर फ्रांस ऐं फ्रांस खां गॾोगॾु दुनिया जूं अख़बारूं ऐं दुनिया जा चैनल जेके आहिनि उन जा विजुअल उन जा फुटेज बि हलाए करे ॾेखारनि पिया त पाकिस्तान जेके हिंदुस्तान जा जहाज़ किराया आहिनि उहे वाज़े तौर ते साम्हूं नज़र अचनि पिया। ॿिए तरफ़ पार्लियामेंट जी ॻाल्हि कयूं त पार्लियामेंट जे अंदरि तमामु सियासी धुरियूं हिन वक़्तु हिक पेज ते त आहिनि ई आहिनि, पर किथे न किथे पाकिस्तान जे अंदरि हिन वक़्तु पाक भारत तालुकात ते बि सियासत थिए थी, जेका सियासत हिन वक़्तु न करणु खपे। हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त पाक फ़ौज अरबें डॉलरनि जा जहाज़ किराया आहिनि, भारत खे शिकस्त मिली आहे ऐं हिन वक़्तु उहा शिकस्त तस्लीम भारत खे करणी पवंदी। शर्जील इलाम मेमन साहब ॻाल्हि इहा जेका कनि पिया उहा बि बिल्कुलु दुनिया जूं केतिरियूं अख़बारूं लिखनि पियूं त वॾा महांगा जहाज़ जेके जंहिं ते हिन वक़्तु हिंदुस्तान जो आसिरो हुयो त किथे न किथे इहे जहाज़ अॻिते हली जंग में कोई पाकिस्तान खे नुक़सानु पहुचाईंदा ऐं हिंदुस्तान खे कामयाबियूं रसंदियूं, पर पहिरियां ई चइजे त जेका लिक में वेड़ राति जी तारीख़ में जेका वेड़ विड़ी हिंदुस्तान उन में ई नाकामीअ जो शिकार हिन वक़्तु थींदे नज़र अचे थो। हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां अॼु मोज़िज़ महिमान मौजूदु आहिनि। डॉक्टर शाहिदा रहमानी आहिनि, रुकन आहिनि क़ौमी असैम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु। अवां जी वॾी महिरबानी ऐं वक़्तु कढियो प्रोग्राम जे लाइ। क़ादी अदनान फ़रीद साहब आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवां जो तालुक़ु आहे। अवां बि वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। ब्रिगेडियर रिटायर गज़फ़र अली साहब आहिनि असां सां, उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। दिफ़ाई तजज़िया आहिनि ऐं सरबुलंद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा गुणा MP आहिनि ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर रहनुमा सिंध जा आहिनि। बड़ी मेहरबानी चाहिए मेहमान जी। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है बड़ी बड़ी अहम की है। एक गैर मुल्की खबरसां इदारा को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बड़ी अहम नुकात को रेज़ किया है। अगर कहा जाए तो बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल ये वाज़े कहा है कि ये भारत और पाकिस्तान की जंग नहीं, ये आलमी मसला है और दो आलमी बरादरी इस पर तवज्जो दे, और अगर दो न्यूक्लियर ममालिक की जंग छिड़ जाती है तो इस खित्ते के समेत पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की है, जहां आप देखेंगे दो जोहरी ताकतों के अगर बराह रास्त टकराव होता है तो सिवाय तबाही के कुछ हासिल नहीं होगा।
और जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। जंग हमेशा, चाहे कोई भी फतह हासिल करे, जंग तबाही ही लाती है। जंग के जो नुकसानात होते हैं वो इंतहाई खतरनाक होते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने कभी भी जंग में इब्तिदा नहीं की। आप तमाम जंगों का आप उठाकर देखें, जो रिकॉर्ड है उसके अंदर हमेशा इंडिया ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, और हमेशा हजीमत उनको उठानी पड़ी। और अभी भी आप ये देखें कि जो परसों रात में वाकया हुआ, उसमें भी इंडिया ने जो है वो रात के अंधेरे के अंदर हमला किया। और आप अहमदपुर शर्किया हो, भावलपुर हो, मुरीद के हो, सियालकोट हो, या कश्मीर के बॉर्डर पे जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। और फिर पाक फौज ने जो जवाब दिया, इंडिया जो है इस वक्त मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, और अपनी हजीमत को छुपाने के लिए वो एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। आपने देखा कि वो अपनी आवाम को अपनी आवाम से अपना मुंह छुपाने के लिए वो ये नहीं बता सकता कि जी हमारे जो है वो 5 कीमती जहाज, जिसमें 3 राफेल भी शामिल है, वो गिर गए। उसके अलावा उन्हें भारी जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ा। तो ये सारी चीजें वो कैसे अपने आवाम को बताए? तो वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस वक्त भारत की वो हालत है कि वो ना तो दुनिया में अपना इसने अपना इमेज खराब कर लिया है, बल्कि अपने अवाम के अंदर भी उसका इमेज खराब होता जा रहा है। और वो जो जंगी जुनून में मुब्तला मोदी है, जो कि जिसको पहले भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि बुचर ऑफ द गुजरात, और यही वजह है कि आज जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वो अगेंस्ट है। कभी उनका एक्स अकाउंट बंद कर दिया जाता है, कभी उनकी तस्वीरें जलाई जाती हैं। तो ये इस बात की गमाजी कि वो सच बोल रहे हैं। और कश्मीर का मसला आलमी मसला है, जिसके लिए यूएन में करारदाद पास हुई, और इंडिया ने उसको भी करारदाद को भी रद्दी की टोकरी में डाला। होना तो ये चाहे था कि अक़वाम मुत्तहिदा को उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना था। और आज भी जो भारत हमले कर रहा है वो इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन कर रहा है। आज जो आप देखें, किसी भी सरहद को क्रॉस करना, जो यूएन का आर्टिकल 51 है, उसके उसकी खिलाफ वर्जी है। और आज भी जो ड्रोन्स भेजे गए कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की कुव्वत का अंदाजा लगाएं, मैं समझती हूँ, मैं मुबारकबाद देती हूँ पाकिस्तानी फौज की हिम्मत को, हौसले को, जज्बे को, कि उन्होंने इंडिया की जो चालबाजियां हैं, जो मक्कारियां हैं ना, उसको पहचाना। और पहचानते हुए उन्होंने अपने ही, ये वो इलाका नहीं था कि जहां पे ड्रोन से वो हमले करते आए। उन्होंने दिखाया कि तुम कितनी ही बड़ी टेक्नोलॉजी ले आओ, इसराइल की ले आओ, फ्रांस की ले आओ, पाकिस्तानी फौज बड़ी महारत रखती है। और उसने अपनी महारत से 25 से ज्यादा बिल्कुल। ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया। तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ, खासतौर पे अफवाज पाकिस्तान मैडम के। साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, दिफाई तजिया निगार, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया गजनफर अली साहब। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने आज जो DGISPR ने बताया है कि 25 से ज़्यादा जो है भारत के जो है ड्रोन को अभी तक गिरा चुके हैं। उसके साथ साथ अब जैसे कि तमाम सियासी जमातें और बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान बारहा ये कह चुकी है कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं, और कई ममालिक जो है कोशिश भी कर रहे हैं कि सालिसी का किरदार भी अदा करें। मगर हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी की ख़ास तौर पर जंगी जुनून जो सवार है, अब उसका जवाब जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान दे रही है और आने वाले दिन भी देगी, तो क्या ये वक्त का तयन था? आलमी बरादरी को बताना था कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं, मगर तातुल से जो है हिंदुस्तान की तोहफ़ें और हिंदुस्तान के ड्रोन और हिंदुस्तान के जहाज़ रुक नहीं रहे, और उसको जवाबी कार्रवाई में उनको इंगेज किया जा रहा है, मारा जा रहा है, गिराया जा रहा है। बिल्कुल, ये जंगी जुनून का आपने देखा। और परसों के रात के अटैक के बाद जहाँ सिविलियंस को टारगेट किया गया, मसाजिद को टारगेट किया गया, उसके बाद आज आपने देखा कि सेंसर ड्रोन, इजरायली ड्रोन है। बेसिकली इनका मकसद वो सेंसर ड्रोन से जिनके अंदर सेल्फ लिंक का भी मैकेनिज्म होता है, और पाकिस्तान ने उसका ये भी मकसद होता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस की लोकेशन क्या है। वो फिर ट्रांसमिट करते हैं मेन जो कमांड सेंटर होता है उधर। तो पाकिस्तान ने बड़ी इंटेलिजेंस से, बड़ी अकल से काम लिया, और उनको एयर डिफेंस सिस्टम से एंगेज करने के बजाय उनको और लेकर गन जो होती है उनसे एंगेज किया, और उनको जैम कर दिया। तो दुश्मन अगर ये समझता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वो हमारी टेक्नोलॉजी को आउटस्मार्ट कर देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो पाकिस्तान भी रियलाइज करता है बहुत सारी चीजों को। अब जो कुछ वो
वो भी आपकी नज़र में जो इंडियन जो लीडरशिप है जो दहशतगर्दी पे तुली हुई है कि हमने इस खत्ते का अमन तबाह करना है। हालांकि पाकिस्तान बाहर आ कह चुका है कि जी ये ना पाकिस्तान के अवाम के फायदे के लिए ना इंडियन अवाम के फायदे के लिए, लेकिन यहाँ पे एक नेक्सस चला हुआ है इसराइल का और इंडिया का। उसके पीछे साफ ज़ाहिर है जहाँ इसराइल होगा और ये जॉनिज्म का और हिंदुत्व का जो नेक्सस है, जहाँ पे ये नेक्सस होगा, जहाँ पे ये मिलाप होगा, उसके पीछे अमेरिका भी खड़ा होगा। चाहे अमेरिका ऊपर ऊपर से बात हमें कहता रहे कि हम सालसी करा देते हैं, हम ये कर देते हैं, लेकिन असल में जो इंटेंशन नजर आ रही है वो ओवरऑल जो चीजें हैं वो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम कि उसको किस तरह टारगेट किया जाए। और ये जितनी ड्रोन की फ्लाइट्स हैं ये यही सेंस करने के लिए भेजी गई हैं कि यहाँ पे जो हमारी एयर डिफेंस की लोकेशन हैं या बाकी जो सेंसिटिव लोकेशन हैं उनका पता चला है। पाकिस्तान ने उसको टैकल किया। अब इस वक्त बात यहाँ आ गई है कि पाकिस्तान को जवाब देना और टाइम जो है अभी हाथ से निकला जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया का माहौल जो है, जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरफ ओरिएंटेट हुआ है कि इंडिया ने एग्रेशन किया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान जो है इट रिजर्व द राइट टू स्ट्राइक बैक टू रिप्लाई, क्योंकि आर्टिकल 51 क्लैरिटी से कहता है कि किसी मुल्क के ऊपर अगर इस किस्म की दहशतगर्दी लॉन्च की जाए तो सेल्फ डिफेंस में कलेक्टिव रिस्पॉन्स कर सकता है। यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि अपनी हुकूमत, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको मिला के आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को भी उसी तरीक़ेकार से रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि दुनिया इस वक्त अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो दुनिया की एक माहौल क्रिएट हुआ, उसमें वो आपके उस रिस्पॉन्स पैरामीटर्स की दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर इससे पहले कि सालसी वालसी के चक्कर में हम पड़ गए और वो आ गए उसके बाद किया तो फिर ये होगा कि अब पाकिस्तान ने एग्रेशन कर दिया। तो पाकिस्तान उम्मीद है कि ये रिस्पॉन्ड करेगा और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करे। वैसे तो हमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पहले भी दे दिया कि उनको अब तो दुनिया मान गई है ना कि 5 रफेल तैयारे जो वो गिरे हैं पूरी दुनिया ने मान ली और उसके अंदर बीबीसी की रिपोर्ट आ गई है, रीटर्स की रिपोर्ट है, इवन इंडिया की जो डिफेंस मगर पहले तो गजफर साहब ये मानने के लिए हिंदुस्तान तैयार ही नहीं था कि कोई राफेल या कोई ऐसा कोई जहाज जो है पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने या पाकिस्तान ने जो है मार गिराया है, उसे तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। मगर अब 3 तक उनकी बात पे तो यकीन नहीं करेंगे ना, हम तो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बिल्कुल मैं वही उसी तरफ आ रहा था। अब तो आलमी दुनिया ने भी कह दिया कि जी नहीं ऐसा नहीं है। डिफेंस एडिटर हैं जी अपना इकोनॉमिस्ट के, उनका ट्वीट आ गया और उन्होंने कोट कर दिया कि कितने जहाज गिरे हैं और इंडिया को कितना करोड़ों का लॉस हुआ है। तो वो इंडिया तो यही कहेगा कि कुछ नहीं हुआ ना, वो तो आज भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। अब जो कुछ हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस, जहाँ पाकिस्तान ने उनकी पोस्टें उड़ा दी हैं जुज़ियाल सेक्टर में, नेज़ा पीक सेक्टर में, अपना बटल सेक्टर में, तो वो भी तो एक ग्राउंड पे एक रियलिटी है ना। लेकिन इंडिया को पता है, इंडिया में मैं नहीं कहता, इंडिया के बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं कि यहाँ गुदी मीडिया, और गुदी मीडिया का मतलब आप समझते हैं झूठा मीडिया। तो वो जो नैरेटिव चला रहे हैं उसके ऊपर तो यकीन करने की बात नहीं। बात तो वो है जो इंडिपेंडेंट मीडिया नैरेटिव चला रहा है, जो बीबीसी कह रहा है, जो र्यूटर कह रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि गोदी मीडिया ना ही सिर्फ वो जो खबरें चला रहा है और बता रहा है, उससे तो अब लोग भी हिंदुस्तान के तंग आ गए। बहुत से दोस्त हम खुद जब पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन चैनल पे तो वहाँ पर यही बात होती है कि एक तो चलाना और एकतरफा बात और ऐसी खबरें सनसनी फैलाना जिनका कोई सर पैर ही नहीं होता। मगर अब हिंदुस्तान के लोग भी समझदार हो गए, वो गोदी मीडिया को आड़िया तो ले रहे हैं। इवन कि वहाँ की अपोजिशन कह रही कि भाई ये आप गलत बता रहे हो और ऐसी चीज़ें नहीं है, इससे जो है हिंदुस्तान को आप कहीं और किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। या बिल्कुल, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर हम ये कहें कि इंडिया जो है उसका नुकसान कि किस तरह हो सकता है जब आप इस तरफ की वॉर में दाखिल होंगे, तो साफ जाहिर है जब दो जो कुव्वतें लड़ती हैं तो दोनों एक दूसरे पर फायर बैक करती हैं ना। हमारा नुकसान हुआ, मस्जिदों को नुकसान पहुंचा, हमारा नुकसान हुआ, हमारे लोग शहीद, हम कह रहे हैं आज शहीद हुए। तब ये कहना कि पाकिस्तान ने फायर बैक किया है, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और इंडिया के कोई लोग, ये अकल की बात है, अकल बिलीव करने वाली बात है। इसलिए जो चीज़ है अब, लेकिन इसके से बड़ा रिस्पॉन्स चाहिए हमें और वो इंशाल्लाह आएगा और फिर देख लेंगे कि जी क्या होता है उससे आगे। अगर हमें टाइमली रिस्पॉन्स हमने देना है, अभी सिर्फ हमने रिटेलिएट किया है उस एग्रेशन को जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज किया। बिल्कुल
अब उसके लिए जो पाकिस्तान का इनिशिएटिव है उसका रिस्पांस पाकिस्तान ने देना है, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने कमिट भी किया कि वी विल रिस्पॉन्ड बैक एंड विल स्ट्रांग विद। पहले भी हमने किया था, जब उन्होंने बालाकोट में फायर किया था तो वी वेंट इनटू देयर टेरिटरी, हमने वहां पे उनके ब्रिगेड क्वार्टर को तबाह किया, उस ब्रिगेड क्वार्टर को अभी तक तबाह कर दिया हमने। वहां पे हमने फायर किया, उनका इंडियन आर्मी चीफ उधर बैठा हुआ था, उसको हमने नहीं मारा, हम उसको भी मार सकते थे, उसकी लाश मगर सर हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की फ़ौज की बात करें, आपका तवील तजुर्बा है, मगर जो इस वक्त जो सूरत हाल जो पैदा की गई, और हम बारह अपने प्रोग्रामों में भी और इंडियन चैनल पे भी कह चुके कि 8 लाख से ज़्यादा फ़ौज अगर कश्मीर में मौजूद है, तो ये आप जो बात कर रहे थे कि ये पूरा इस खित्ते में और पूरी दुनिया में जो लोग दिफाई एक्सपर्ट हैं और जो है इस मामलात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो भी सवाल उठा रहे हैं कि 8 लाख फ़ौज, 16,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि वहाँ पर काम कर रही थी कश्मीर के अंदर, तो उसके बावजूद आपका फेलियर तो ये समझ से बालातर है। तो ये तो स्क्रिप्टेड लग रहा था, अब तो दुनिया की आलमी मीडिया भी कहने लगी कि आप वहाँ पे कर क्या रहे थे, जो एविडेंस अभी तक हिंदुस्तान दे नहीं सका, ना तो आलमी मीडिया को, ना तो जो हिंदुस्तान में सफ़ीर मौजूद थे जिनको वो ब्रीफिंग दे रहे थे उनको भी नहीं फराम कर सका। तो आगे जाके सबूत क्या देगा, किसको देगा? सबूत तो है ही नहीं ना उनके पास, जो खुद काम कराया उसके सबूत तो नहीं देंगे ना। जब जिसमें इंडिया की फौज इन्वॉल्व है, हिंदू मिलिटेंट्स इन्वॉल्व हैं, पहले भी इन्होंने 38 सिख मारे थे ना, जब बिल क्लिंटन इंडिया आया था, उसने खुद बिल क्लिंटन ने कहा था कि अगर मैं इंडिया में जाता तो 38 सिखों की जान बच जाती। मैडल अल्ब्राइट ने अपनी किताब में माइटी एंड राइटी में लिखा था, बिल्कुल इंडिया ने मार, तो ये तो प्रेसिडेंट है ना। अब जेडी वैंस आया हुआ था, उसको होते हुए इन्होंने 26 बंदे मरवा दिए। तो इनकी ट्रेडिशन है कि अपने पॉलिटिकल और अपने ग्रैंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपने ही लोगों को तबाह बर्बाद भी तो मरवा रहे हैं, अभी भी मरवा रहे हैं ना। अगर जंग होगी तो अवाम भी मरेंगे, तो नरेंद्र मोदी को तो परवाह नहीं है कितने लोग मरेंगे, वो तो एक मतलब बगैर उसके बाप का नाम किसी को नहीं पता, वो बाप के नाम जिसके बाप का नाम नहीं पता हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको बिग बी कहते हैं ना। तो बिग बी अगर वो है तो उसको क्या परवाह है कि जी कौन, इधर हिटलर भी ऐसा ही था ना, हिटलर के भी बाप का नाम नहीं पता था, आपको पता है उसके बाप का नाम सिंधी में, हमारे यहाँ सिंधी में कहावत है कि ऐसा मुल्क का सरबराह जिसको ना रन हुजे ना रली हुजे ना सोने तो उसको सिंधी में कहावत है, जिसको जो है ना, जो मुल्क का सरबराह है ऐसा मुल्क का जिसको ना रन ना लिया, उसको क्या करेंगे हम, वो तो ना उसके बीवी ना बच्चे ना कुछ, तो वो तो फिर हिंदुस्तान को इस तरफ लेके जा रहा। साथ ही रहेगा गाजी अदनान फरीद साहब ही हैं सर, उसकी तरफ थैंक यू सर, थैंक यू। मैं गाजी अदनान फरीद साहब की तरफ वजन पे चाहें। काजी साहब बड़ी मेहरबानी, अब वक्त करो प्रोग्राम जो है। काजी साहब ये बताइएगा कि आज जो पॉलिसी बयान दिया है हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कौमी असम्बली में, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि ये जो पॉलिसी बयान तो ये है कि हम फैसले की घड़ी में फ़ैसला कर चुके हैं, भारत को जवाब दे भी रहे हैं, देंगे भी, और अब तक जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बदस्तूर जो इस वक्त कशीदगी है, उसमें अब तक जो है हिंदुस्तान के 40 से 50 फौजी मारे गए हैं। बहुत बड़ी फिगर है सर। अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान की इस वक्त 50 अगर हलाकतें होती हैं और 25 से ज़ायद जो है ड्रोन को मार गिराते हैं, 5 से ज़्यादा जो है जहाज़ गिरा सकते हैं, तो ये तो अभी तो हमने कोई जवाबी कार्रवाई की नहीं, ये तो अपने दिफा में हमने काम जो किया है उसमें ये सूरत हाल और ये नुकसान पहुंचा है हिंदुस्तान को। काजी साहब बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान का हमेशा से ये स्टांस रहा है कि हमने खुद एग्रेशन नहीं करनी, हम अपनी डिटेरेंस के लिए जो भी चीज़ें हम अपने पास रखते हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने जो ये एक मिस एडवेंचर किया तो उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया। जिस राफेल के ऊपर उनको नाज था और जिस चीज को वो पिछले जो उन्होंने एक कार्रवाई करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने एक अपनी कौम के लिए एक बहाने के तौर पे इसको लिया था कि जनाब राफेल थे तो हमारे नहीं थे तो हम उनको मैनेज नहीं कर सके। अल्लाह के फजल और करम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दंदान शिकन उनको जवाब मिला। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान यूएन की कन्वेंशन के तहत भी अपना रिटेलिएशन का राइट रिजर्व रखता है, और ये अब हमारी पाक अफवाज का फैसला होगा कि वो किस मौके के ऊपर किस तरह की उनको कारी जरब लगाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अंदाजा हो चुका हुआ है भारत की
जो हुकूमत है उसको भी, और उसी सिलसिले में ही उनके दूसरे ममालिक के सुफरा के साथ राब्ते हैं, या जो उन्होंने अपना एक एलामिया भी जारी की है, उसके अंदर से उनकी इस बात का खौफ वाकई झलक रहा है कि हम मजीद आगे नहीं बढ़ रहे, हम आगे कुछ नहीं कर रहे। तो लेकिन पाकिस्तान अपनी उस कमिटमेंट के ऊपर खड़ा हुआ है कि हमने इंशाअल्लाह अज़ीज सर टेक्निकल बात यहाँ पर जो मेरे देखने वाले हैं जी। नाजरीन उनको बताता चलूँ, आप भी समझिएगा और तीनों गेस्ट के सामने भी रखूंगा। बड़ी अहम बात है। एक तो उन्होंने कहा कि हमला हुआ है, हमले के चंद ही मिनटों के बाद एक्स पर और दीगर सोशल मीडिया टूल्स पर जो है उस पर बात आ गई है पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तान से दहशतगर्द उन्होंने हमला किया है। 3 घंटे से 2 से 3 घंटे में FIR दर्ज हो जाती है। आज फिर हैंडआउट जारी किया है हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने नई दिल्ली से, जो कि कश्मीर के अंदर और दीगर लोगों को कि जी ये जो हमला हुआ था इसमें कोई मुलविस जो हैं और आप समझते हैं कि कौन हो सकता है, तो हमारे इस नंबर पर जो है वो हमें बताइएगा। ये बेवकूफ़ाना हरकतें है, समझने बाहर है कि एक तो आपने फौरी तौर पर आपके एक्स और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपने उस वक्त पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद FIR करते हैं, सऊदी अरब से निकलते हैं, नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं, बिहार के जलसे में कहते हैं कि नहीं छोड़ेंगे, अमित शाह कहते हैं, फिर आज ये जो हैंड आउट जारी किया है, तो ये बौखलाहट का शिकार है, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात ठीक है, क्योंकि बैन अवी प्रेशर बेइंतहा है इंडिया के ऊपर कि पाकिस्तान ने जो लाइन ली है वो बड़ी रैशनल लाइन ली है कि हम हर तरह से किसी भी इन्वेस्टिगेशन को साथ देने को तैयार हैं, कोई इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो तो हम पूरा उसमें ताउन करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान का स्टांस था इसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, क्योंकि ये एक रैशनल बात थी, और चूंकि इंडिया का एक इंतहाई इर्रेशनल स्टांस था, जिस पाकिस्तान को एलेज करके वो उसके ऊपर चढ़ दौड़ने की धमकियां और इस किस्म की बातें कर रहा था, कि उसके किसी भी बात का किसी चीज के साथ जोड़ नहीं बन रहा था। और ये जो उन्होंने अब अपना हैंड आउट जारी किया जिसमें उन्होंने ये हेल्प मांगी है, तो ये उसी प्रेशर का नतीजा है कि अब इनका होश वापस आ रहा है कि हम कोई अपने डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करें, जो कि यकीनी तौर पर नहीं होने, क्योंकि ये उनका अपना फॉल्स फ्लैग एक ऑपरेशन है और उसकी हमेशा से एक तारीख रही है इनकी कि ये हमेशा इसी तरीके से करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने भी डिसाइड किया कि अब इसके बाद मजीद नहीं, क्योंकि अब उन्होंने मौका खुद फराहम किए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज ऐसा जवाब मिलेगा जो शायद अगर मुंदमिल भी करना चाहें तो ये जख्म मुंदमिल इंशाअल्लाह नहीं होंगे। बिल्कुल। और पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है, साथ ही रहिएगा। सरबुलंद खान की तरफ जाना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सिंध असेंबली। बहुत शुक्रिया सरबुलंद खान साहब। आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के सियासी रहनुमा और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह सकते हैं कि उस जज्बों की बुलंदियों पे चढ़कर जो है जंग लड़ने का फैसला करेंगे और हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आफ्ताब भाई, सबसे पहले तो आपको भी खाज़ तहसीन पेश करता हूँ कि जिस जवामर्दी के साथ, दिलेरी के साथ इंडियन चैनल पर आप उनका मुकाबला करते हैं, उनको मुंह की खानी पड़ती है, शर्मिंदा होना पड़ता है और फिर भागना भी पड़ता है। तो मुझे फख्र है अपने तमाम एंकर पर जो इस वक्त मुख्तलिफ महाजों पे पाकिस्तान का दिफा करते हैं। एज ए मुस्लिम, एज ए मुसलमान हम सब का ईमान है और वो ईमानी जज्बा और ताकत हमें तमाम दुनिया से मुनफरिद करता है। हमारा ईमान है कि हम अपनी वतन के लिए अपनी जान देते हुए हमें शहादत मिलती है और वो शहादत जो दायमी जिंदगी है वो हमें मिलती है। तो हमें फ़ख्र होगा कि हम शहादत नोश करें अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, इस वतन के लिए। ये एक फ़ख्र की बात है। तो एज ए कौम, एज ए नेशन, हम पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, गैरत और इस वक्त जो फस्तायत है मोदी सरकार हिंदुत्व की जानिब से, इसमें जो जितने भी कुर्बानी होगी इंशाअल्लाह इसमें कोई भी शख्स पार्टियों से बालातर होकर, कौमियतों से, मज़हब से बालातर होकर अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। न सिर्फ हम मुसलमान बल्कि हमारे साथ यहाँ ईसाई, क्रिश्चियन और अपना हिंदू, तमाम मज़ाहिब के लोग, सिख, ये हमारे साथ सफ़ा आरा होंगे। और हम इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से इन्होंने हम पे हमला किया है इसका बहुत जल्द
हमारी पाक अफवाज जो है इसका मुंह तोड़ जवाब भी देगी। और मुझे पूरे यकीन है कि इस तरह सबक सिखाएंगे कि इंडिया याद करे कि उनका पाला किस कौम से पड़ा है, किस मुल्क से पड़ा है, किन देखिए लोगों से पड़ा है। सरबुलंद खान साहब, यहाँ पर यकीनी तौर पर जब पाकिस्तान की बात आती है तो तमाम सियासी पार्टियाँ, सियासी नुक्ता नज़र, इख्तलाफात अपनी जगह पे होते हैं, जमहूरियत का हुस्न है और होने भी चाहिए। मगर जब पाकिस्तान की बात आती है तो हमें एक होकर और एकजुट होकर दुश्मन से लड़ना है, चाहे वो सरहद पे खड़ा हुआ हमारा सोल्जर हो, सिपाही हो, या फिर इन असम्बलियों के ऐवान में बैठे हुए हमारे सियासी लीडर हों, या फिर जो है कलम के इस सहाफ़त से वाबस्ता हम जैसे सहाफ़ी जो कि हिंदुस्तान को जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और हम जब बानी पीटीआई का नाम लेते हैं, उस पर तनकीद करते हैं तो भी जवाब देते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद करते हैं तो भी जवाब देते हैं, अफवाज पाकिस्तान के सिपाही सालार सैयद आसिफ मुनीर साहब पे तनकीद करते हैं तो भी जवाब देते हैं, कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं तो भी जवाब देते हैं। कहने का मकसद ये है कि अब तो तय है कि तमाम महाजों पर हमने उनको शिकस्त दी है जो उनको नज़र आ रही है, और उन्होंने कोशिश भी की कि डिवाइड एंड रूल पीटीआई को और पीटीआई के उस जो पाकिस्तान के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसको जो है वो आगे लेके आके और कहीं ना कहीं तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रही थी। मगर बानी पीटीआई इमरान खान ने जब एक्स पर और ट्वीट जब किया तो उनके होश खता हो गए कि जी ये क्या हो गया कि अब एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, जेल से भी बैठकर लड़ रहा है। तो ये तो एक पाकिस्तान का हुस्न है कि जी आप पाकिस्तान की सरजमीन पर यकीनन ही जेल में हो या बाहर हो, दिफा के लिए हर जगह पे लड़ेंगे आप। बिल्कुल, ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे कायद इतनी रियासती मुश्किलात, जबर और जुल्म सहने के बाद हमारी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की नशिस्तें छीनने, आइन और कानून के को जो जजेस को जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, इलेक्शन कमीशन ने जो कारनामे किए, रियासत की पुलिस ने जो हमारे साथ जुल्म जबर ज्यादती की है, इन तमाम चीज़ों को हमने भुला के इस मुल्क की खातिर, इस सरजमीन की खातिर हम इस मुल्क की एक एक इंच की हिफाजत की पूरा अज़म रखते हैं, यकीन रखते हैं और इंशाअल्लाह मुकाबला भी करेंगे। हम अपनी अफवाज के साथ, अपने इदारों के साथ। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक उस माँ के बेटे हैं यकीननी जो शहीद हैं, और उस नाना का उनके रगों में ब्लड है जिसने हिंदुस्तान को झुकाया, जिसने जो है हिंदुस्तान को टेबल टॉक पे लाया, शिमला मुआहदा से लेके कई मुआहदे, और उनके वो अल्फाज जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके कहा था कि जनाब मोहतरम आपने हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा को मोहतरम किया, इसलिए यहाँ मेरे बैठने के लिए तौहीन है और मैं जा रहा हूँ, घास खाऊंगा, एटमी बम बनाऊंगा। तो आज उसी विजन को देखते हुए बिलावल भुट्टो की आलमी सतह पर जो मीडिया एंगेजमेंट शुरू हो गई हैं, हिंदुस्तान का मीडिया बौखलाट गया है, अब ज़ाती वार भी करता है बिलावल भुट्टो पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया मुगेरी साहब। देखे उस वक्त शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एक हारी हुई जंग को किस तरीके से उन्होंने कामयाबी में बदला और अपनी बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी और बेहतरीन एक मुल्क के सरबराह होने की हैसियत से ना सिर्फ उन्होंने अपने तमाम जो मकबूजा इलाके थे उन्हें वागजार कराए, 90,000 से ज़ायद अफवाज पाकिस्तान को ला के उन्हें बाइज्जत मुकाम दिलाया, और यही नहीं बल्कि इंडिया को घुटने टेकने पे मजबूर किया। और वही जज्बा जो है आप देखें कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का कि जो उन्होंने ना करदा गुनाह में उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उन्होंने असूलों पे समझौता नहीं किया और फांसी को चूम के फंदे को लगा लिया, और ये वक्त ने साबित किया, अदालतों ने साबित किया कि वो बेगुनाह थे। उन्हीं का नवासा उसी जज्बे के साथ जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का लख्त जिगर है, और जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इंडिया की आंख में आंख डालकर बात की और मिसाइल टेक्नोलॉजी लेके आई, जिसकी वजह से आज हम जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी की वजह से आज पाकिस्तान महफूज है और इंडिया की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रगों में वो खून दौड़ रहा है और उसी को लेकर उसी लहजे में वो बात कर रहे हैं। आपने देखा कि उन्होंने सबसे पहले बुचर ऑफ गुजरात मोदी को ललकारा,
और उसके बाद हमेशा ललकारते रहे। उन्होंने आज भी जो अभी लास्ट जो जलसा था उसके अंदर कहा कि अगर तुमने हमारा पानी बंद किया तो तुम्हारा नहीं नहीं, खून सक्खर वाले बहेगा। पानी वाले, सक्खर वाले मैडम यहाँ पे रोकना चाहूँगा मैं तो सब सियासतदानों की इसीलिए तारीफ कर रहा हूँ। मेरे माथे का झूमर है, मेरे सर का ताज है, इसीलिए कि वो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं। सियासी इख्लाफात, नजरियाती इख्लाफात अपनी जगह पे, मगर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सक्खर में जब कहा था कि सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा या तो इनका खून बहेगा, तो उसको लेकर जो परेशानी वहाँ पे बरपा हो गई और सफ़े मातम जो हिंदुस्तान के सफे मीडिया पे। मातम सफे मातम बिछ गए, इनके जी, ऐवानों के दरो दीवार दहल गए। और उन देखा नहीं कि चेयरमैन साहब की जो तस्वीर को नजर आतिश करने से लेके उनका एक्स अकाउंट बंद करना, और पूरा मीडिया जो है चेयरमैन साहब के अगेंस्ट में बात करने लगा। तो यही वो सच्चाई थी जो सर चढ़ के बोल रही थी। और आज भी चेयरमैन साहब जो आलमी सतह पर राब्तों में है और वो एज ए पाकिस्तानी जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मैं सलाम पेश करती हूँ उनको कि उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को ललकारा है। और आज कल भी उन्होंने असेंबली में दो टोक कहा कि हमारे सब्र को मत आजमाओ। और अगर हमारे सब्र को आजमाया तो इसके नताइज बहुत ही भयानक मगर होंगे। मैंने इंडिया ने इंडियन टीवी पे एक एंकर को कहा, मैंने कहा डरो उस दिन से जिस दिन जो है आपके यहाँ दीवारों पर, खास तौर पर ताजमहल की दीवारों पर लिखा हो कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, फिर क्या करेंगे। तो ये तो लाइटली मूड में था, मगर एक विजन तो रखते हैं ना। बिल्कुल वेरी ट्रू कि ये यहाँ पाकिस्तान से लेके कश्मीर और कश्मीर से इंडिया तक जो है ये दरो दीवार पे लिखा जाएगा। क्योंकि वो जिस तरह जिस अज़्म के साथ एक नौजवान क़यादत ने बात की है, उसके पीछे पूरे पाकिस्तान की कौम है। और जब ये 24 करोड़ आवाम बात करेगी तो फिर इंडिया कहाँ खड़ा होगा। इनकी समझ में नहीं आ रहे, जंगी जुनून के इंतहा के अंदर चले गए। इन्हें ये नहीं पता कि जंग जो है वो आवाम को, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि वो फतह नहीं तबाही देती है, और तबाही जो है वो कौमों की होती है। और इस वक्त जब दुनिया टेक्नोलॉजी की उसमें तरक्की कर रही है, तालीम में आगे बढ़ रही है, उस वक्त इस मोदी को देखिए, जो कि आपने तालीम और तरक्की की बात की, तो हिंदुस्तान ने तो तरक्की की है। अगर गोदी मीडिया की बात की आपने, तो मैं काजी साहब की तरफ भी जाना चाहूँगा। काजी साहब, हिंदुस्तान ने तो तरक्की की है, ऐसा नहीं है कि जो मैडम कह रही हैं कि दुनिया ने तरक्की की है। ये कौन सी हिंदुस्तान, तरह मैं बताना चाह रहा था वो तरक्की, अगर आप थोड़ा सुन लीजिएगा। बड़ी अच्छी तरक्की की है कि उन्होंने जीआई में जो है तरक्की की है। अगर जीआई का मतलब समझें कि गोबर जो है आर्टिफिशियल जो है, जो इंटेलिजेंस का नाम दे रहे हैं, कि आज वहाँ की प्रिंसिपल, जो हमें तो शर्म आती है कि वो जो है दीवारों पे गोबर लगा के कहते हैं कि जी गोबर लगा लें और इससे जो है ना गर्मी कम होती है। तो ये तो तरक्की का आलम है उनका कि यहाँ तक पहुँचे, और हमें वो समझाते हैं कि तरक्की क्या होती है। काजी साहब फरमाइएगा कि ये ड्रोन जो अफवाज पाकिस्तान गिरा रही है, 25 से ज़्यादा ड्रोन अभी तक हम गिरा चुके हैं, जहाज़ ने जो है हमने गिराए हैं। दुनिया की आलमी जजीरे, आलमी अखबारात जो है इस पर लिख रही हैं, BBC, CNN, सब, फॉक्स न्यूज़, इवन कि अब इनके ही यहाँ जो चैनल जो बाहर के बैठे हैं वो खबरें दे रहे हैं कि भाई अल्लाह को मानो ये गिरे हैं, और ख़ुद जो है इनके जो जहाज़ गिरे हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसको तस्लीम करने पे ये वापस आ रही है गोदी मीडिया। समझते हैं कि अब मज़ीद जो नुकसान हुआ है वो भी ज़ाहिर होगा, आया होगा। जी सरबुलंद खान साहब, मेरा सवाल ये बड़ा अहम था कि ये जो तरक्की की बात कर रहे हैं हम, कि हिंदुस्तान कह रहा है कि जी हमने तरक्की की है और तरक्की याफ्ता ममालिक में चंदवा पे पहुंच गए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, मगर वो जीआई में जो है ना उन्होंने बड़ी तरक्की की है। गोबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उनमें तरक्की की है कि जी स्कूल में वो गोबर दीवारों पे लगा देते हैं और कहते हैं कि इससे गर्मी कम होगी, और हमें वो सिखाते हैं कि तरक्की क्या होगी। जी मेरा ये ख्याल है कि जितनी इस वक्त तालीम के हवाले से, आईटी के हवाले से ये जो बात कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा वहाँ पर इंडिया में जो है ना, आप समझ लें कि लोग मुख्तलिफ पुरानी ऐसी चीज़ें, ऐसी रिवायत वहाँ से बोलना नहीं चाहिए, एक अच्छी बात नहीं। कुत्तों के साथ शादियाँ करना, फिर इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें, सांपों के साथ शादी करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं ये सोशल मीडिया के थ्रू, जिसे बयान करना भी हमें मुश्किल होता है। तो इंडिया ने कोई तरक्की ऐसी नहीं की है जिसे हम कहें कि पाकिस्तान खौफजदा है, एज ए नेशन हम कोई इस बात के पीछे हैं। ज़रूर हम वो उस स्थान पे नहीं पहुंचे हैं, उस मुकाम पर जहां हमें होना चाहिए, लेकिन इस जंग की सूरत में हमारे ईमानी जज्बा जो हमारे 65 में था, 71 में था,
और कारगिल में था। इंशाल्लाह ये जज्बा आगे बढ़ेगा। मैं सरवरन साहब ये फरमाइएगा कि जो अब पाकिस्तान ने आलमी सतह पर जो है सफारती रास्ते जो किए हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का थोड़ी देर पहले वज़ीर खारजा जो है अमेरिकन वज़ीर खारजा उनसे भी बातचीत हुई है, और प्रीवियस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी जो यहाँ पर आपके कौमी असम्बली में मेंबर्स हैं, सेनेटर हैं, आप समझते हैं कि आप लोग भी आलमी सतह पर सफारती ताल्लुकात और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की जो ये कदम है इसको दुनिया में पहुँचाएँ और यहाँ करें कि जी हिंदुस्तान जो है किस तरह से एक ड्रामा रचाकर जो है पाकिस्तान पर जंग मुसलत करना चाह रहा है? देखिए आफ्ताब भाई, इस वक्त इस मुल्क को, कौम को, तमाम लीडरों को एक पेज पे होने की ज़रूरत है, चूँकि ये हमारी सालमियत का मसला है, हमारी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर। मेरी ये सजेशन है कि हमें जितने भी पार्टीज़ हैं इस वक्त इमरान खान साहब को जेल से निकाल के एक कॉन्फ्रेंस जो पार्टी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखे, जिसमें तमाम कायदीन जमा होकर बैठे, इमरान खान साहब को भी बुलाएं, क्योंकि इस वक्त मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली, और उसके साथ साथ उनसे भी मशावरत ले ताकि कौम को पता लगे। और एक बहुत बड़ी वोट है, एक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा लोग जिनको फॉलो करते हैं वो इमरान खान साहब हैं। एक हमें ये लगेगा सारी लोगों को कि भाई यहाँ पर अपने लीडरों की, अपने रहनुमाओं की कदर और कीमत है, और इस मुल्क को एक करने के लिए जो सियासी झूठे मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए हैं वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस मुल्क, इस कौम को यूनिटी में लाने की ज़रूरत है। अफसोसनाक बात यह है कि जहाँ हमें इंडिया ने हमारे पे हमले किए, वहाँ अदालत ने भी हम पे हमला किया और अदालत ने फौजी ट्रायल की मंजूरी दी है। और इससे पहले भुट्टो साहब का एक किस्म का फौजी ट्रायल ही हुआ था, इसका आज तक हम खुमाजा भुगत रहे हैं। मजीद सिविलियन का फौजी ट्रायल के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आज तक पीपल्स पार्टी उसका तस्करा और जिक्र कर रही है, आज तक उस सानहे और उस करब से इस कौम को नहीं निकाला जा सका। क्या हम मजीद इस तरीके के सानहात का इंतजार कर रहे हैं, या हम सबर करके देख रहे हैं कि आज इनके घर में आग लगी, कल हमारे घर में भी लग सकती है? हमें इन रिवायतों को तोड़ के इस मुल्क में तमाम, मैं डॉक्टर साहबा की तरफ जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहबा ये फरमाइएगा कि इस वक्त थोड़ी देर पहले भी जो बातचीत हो रही है, मैं नमाज के लिए जी जाऊंगा। सर, हम अर्ज ये कर रहे थे कि जो इस वक्त DG ISPR और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो बातचीत कर रहे थे, उनमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो है सिविलियन आबादी को जो है ड्रोन के थ्रू टारगेट किया गया, हमला करने की कोशिश की गई। तो कहें कि ये एक पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसकी भी खिलाफवर्जी है कि आप सिविलियन आबादी पर हमलावर हों, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान ने जो है 25 से ज़ायद ड्रोन को मार गिराया है। तो इसके लिए आप समझती हैं कि एक हिंदुस्तान को आलमी सतह पर भी हम ले जा सकते हैं कि आपने सिविलियन आबादी को टारगेट किया कैसे? मैडम देखिए, जो कराची में आज शराफी गोट के ऊपर जी ड्रोन हमले हुए, फिर मलीर, फिर गुलशन हदीद में हुए, फिर सिंध के अंदर बदीन के जी ढरकी में, और उसके बाद पंजाब में लाहौर के अंदर वाल्टन में बहुत ज्यादा आज अटैक्स हुए हैं, और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में 25 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं। तो इसकी ना सिर्फ मैं भरपूर मजम्मत करती हूँ, और मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि यूएन के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान को रिटेलिएशन का जो है वो राइट्स है कि वो अटैक कर सकता है, और उसको हम आलमी सतह पर बिल्कुल इस वक्त जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो इंटरवीन करें, वो इसको जो है इस मसले को हल करें, क्योंकि बहुत बड़ी दो जौहरी ताकतों की जब लड़ाई होती है तो सिवाय तबाही कुछ नहीं होता, जो कि इस जनूनी को को समझ में नहीं आ रही बात। वो चाहता है कि खून बहे, और हम नहीं चाहते कि खून बहे, क्योंकि खून बहना मसले का हल नहीं है। जो वहां के लोग हों या यहाँ के लोग हों, इंसानियत का कत्लेआम किसी भी हाल में जायज नहीं। जंगें जो हैं वो इसलिए नहीं लड़ी जाती कि जी इंसानों का खून बहे, जंगों के अंदर यही होता है। तो लिहाजा हमने भरपूर कोशिश की। हमने जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि हम इसे आलमी सतह पे तहकीकात कराएं, और अगर हम उसमें हैं, हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं, लेकिन इस अच्छा, वक्त इस इंडिया ताउन को और हमारी तमाम उन बातों को, क्योंकि हम भी देख रहे थे कि वो उन्होंने मजाक में उड़ा दिया। वो समझ रहे थे कि शायद ये लफाजी बातें हो रही हैं और पाकिस्तान ताउन नहीं करेगा।
तो नहीं, अब इंडिया इस वक्त जो है इसराइल के साथ मिलके वो समझ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा जो है असलह से भरपूर हूं और मैं जो है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर जो जज्बा ईमानी है, जज्बा शहादत है, जी वो कि आप देखें कि वो जज्बा शहादत है जो गज़वा बदर के अंदर आपने देखा कि 317 ने 10,000 से ज्यादा लोगों को कला कमा किया। इसी तरीके से अब वही जज्बा शहादत पाकिस्तानियों के अंदर है। और आप देख लें कि जहाँ पे अटैक होता है वहां पूरी कौम निकल के सड़कों पे खड़ी होती है। हमें खौफ नहीं है, हमें डर नहीं है, अभी हमारे यहाँ तक के जो सन्नाटे नहीं है। अभी तक के जो तस्वीरें हैं, लोग जो जज्बे वीडियो हैं, शहादत से बिल्कुल अपने पाक फौज के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल कहते हैं कि हमें जो है इस वक्त जो है वो है ना कि इकबाल ने कहा था शहादत है मतलूब है मकसूद मोमिन, तो हमें वो जज्बा है हमारे पास। और हम इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता जिसके अंदर जज्बा शहादत हो, कि जिनकी जब लाशें आती हैं जिनके, तो उनके वालिद ये देखकर लाश वसूल करते हैं कि मेरे बेटे ने पीठ पर गोली खाई है या सीने पर। तो वो जी अगर सीने पे होती है तो वो उसको शौक से लेते भी हैं और कहते हैं मेरी और औलाद भी कुर्बान। तो ये वो कौम है कि बिल्कुल जहां माएं अपने बच्चों को जब सुलाती हैं ना तो शहीदों की लोरियां दे के सुलाती हैं। जहां माएं अपने बच्चों को मैदान जंग में भेजती हैं तो कफन पहना के भेजती हैं। ये वो बच्चे हैं और ये वो जज्बे से आपने आज देखा होगा कि एक लेटर एक शहीद का हमारे आज सोशल मीडिया पे था जो कि कहता है कि माँ आप मुझे बहुत प्यार करती हैं लेकिन मैं अल्लाह की राह में जा रहा हूँ और दुआ करना कि मैं शहीद हो जाऊं। तो ये जज्बे इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आप कितने ही बड़े राफेल ले आए जिस पे आपको नाज होगा, ये वो राफेल को नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज बहुत कुछ मीम्स चल रहा है लेकिन आपने देखा कि वो एक ये भी मैंने देखा कि ना लींबू काम आया ना पूजा पाठ काम आई, हमने बना दी आपकी राफेल की चाट। इस तरह की चीजें कि बिल्कुल वो जज्बा जब होगा तो आप जहां पे मौत का डर होगा। आप देखें ना कि जब कश्मीर में ये 70 लाख से ज्यादा फौज तैनात की तो लोग वहां छुट्टियां लेके चले आते हैं। हमारे यहाँ आते ही कहते हैं कि जी हमें कश्मीर के मास पे भेजें। वो बिल्कुल शहादत के जज्बे से सरशार होते हैं। तो यहाँ मौत से कोई नहीं डरता। हमें तो वो जिंदगी मिलती है जो कि अल्लाह ताला कहता है कि शहीदों को मुर्दा ना कहो, तो वहां जाके तो हम हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं। शहीदों और के तो जो आपके यहाँ तो रुतबे हैं। हमारे तो नौजवानों की मिसाल तो है ही है, मगर आप जैसी माएँ बहनें हमारे यहाँ जो खवातीन हैं उनकी मिसाल आपकी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी उस वक्त के दहशतगर्दों ने जब उन्हें ललकारा रोका था, गया कि रोका गया आपकी था, जान मगर को वो खतरा आई है, और अपनी लेकिन उन्होंने सारी रुकावटों को छोड़ के आई जी और 18 अक्टूबर का जैसा बदतरीन सानिया को फेस करके दूसरे दिन वो निकल गई। बिल्कुल और अब वो उसी इलेक्शन कैंपेन के अंदर वो शहीद हुई। तो ये शहादत का मर्तबा है। तो हम लोग नहीं डरते। और ऐसे इंडिया बुज़दिल से जिसकी अभी आपने बात की कि जो गोबर लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं, और अभी हम उन्हीं गांव माता की जो है कुर्बानियां करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। वॾी महिरबानी अवां जी। ऐं ब्रिगेडियर रिटायर गज़फ़र अली दिफ़ाई तजिया निगार, अवां जी वॾी महिरबानी। काज़ी अदनान फरीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा अॻूणा MP, अवां जी वॾी महिरबानी। ऐं सरबुलंद खान साहब अॻूणा MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। कोशिशि कईसीं त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु मुख़्तसर हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान जी छिकताण ते ॻाल्हायूं, ऐं ख़ासि तौर ते अॼु पाकिस्तान जी अफ़वाज ऐं पाकिस्तान जेको हिन वक़्तु ब्रेक थ्रू जेको कयो आहे हिंदुस्तान जे मथां, ऐं जेका कार्रवाई कई आहे अॼु उहा DG ISPR ऐं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पंहिंजी क़ौम खे वाज़ह तौर ते ॿुधायो। ऐं इन सां गॾोगॾु जिथे जिथे हमला कया, जहिड़ी रीति उहे नाकाम बणाया आहिनि, उहे बि क़ौम जे साम्हूं रखिया। पर तय आहे त क़ौम हिन वक़्तु मुतहदा फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु राति यकीनी को न को फ़ैसिलो पाकिस्तान जी अफ़वाज, पाकिस्तान जा दिफ़ाई इदारा कंदा, जंहिंजो इंतज़ारु यकीनी हिंदुस्तान खे बि हूंदो। ऐं हिंदुस्तान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में हिन वक़्तु ब्लैकआउट आहे ऐं उतां जा जेके सहाफ़ी आहिनि उहे परेशान आहिनि, मीडिया परेशान आहे त पाकिस्तान करणु छा वेंदो, किथे हमिलो कंदो। यकीनी हमिलो त थींदो, पर हुनजो वक़्तु ऐं टाइम ॿुधाए त कोन कंदासीं। अफ़वाज पाकिस्तान जेको बि फ़ैसिलो कंदी हुन सां क़ौम शाना बशाना हिन वक़्तु बीठल आहे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।